हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कि बुढ़ापे पर इंसान की कद्र क्यों नहीं होती। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले तो मैया पार्वती की निगाह कुछ बुजुर्ग के ऊपर पहुंची, जिन बुजुर्गों की बेकदरी हो रही थी। लोग उनको खाने के लिए नहीं पूछ रहे थे, उनकी संतान उनको ठोकरें मार रही थी, उनकी बेकदरी हो रही थी, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। भगवान शिव से पार्वती जी कहने लगीं कि हे प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे पर इंसान को बेकदरी क्यों मिलती है, उनकी कोई सुनने वाला क्यों नहीं होता है, उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता है। दोस्तों, पार्वती माता की बात सुन कर के भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, ईश्वर और उनकी शासन प्रणाली के द्वारा जब जीवों को आयु सीमा निर्धारित की गई तो सभी जीवों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की गई, जिसमें मनुष्य भी शामिल था। लेकिन मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ था। वो अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर के संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने ईश्वर से आग्रह किया कि प्रभु, हमारी आयु सीमा कुछ बढ़ा दीजिए। 40 वर्ष की आयु में हम क्या कर पाएंगे। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि तब तक ईश्वर के दरबार में रोते रोते एक गधा आ गया और वो ईश्वर से आग्रह करने लगा, हे प्रभु, मैं 40 साल की आयु लेकर के क्या करूँगा। मुझ दीन पर आप दया करो, मैं तो 40 साल तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊँगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरी आधी उम्र किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, मेरी उम्र आप कुछ कम कर दो। दोस्तों, भगवान ने तब विचार किया और मनुष्य को बुला कर के पूछा कि हे मनुष्य, तुम एक बात बताओ, क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहते हो? तो हम तुम्हें गधे की 20 साल की उम्र दे सकते हैं। तो मनुष्य ने लालच में आकर हाँ करके भगवान से गधे की उम्र मांग ली। तो भगवान ने गधे की 20 साल उम्र कम करके मनुष्य की 20 साल उम्र बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई। अब जब मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई, फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ, तो एक कुत्ता दरबार में आ गया और कुत्ता ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपने हमारी उम्र 40 वर्ष कर दी है, हम तो घर घर डंडे खा खा कर बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप एक काम करें कि हमारी उम्र आधी कर दें, हम 20 वर्ष की उम्र में ही खुश हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, कुत्ते की बात सुनकर के भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा कि तुम्हें यदि और उम्र चाहिए तो कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र तुम्हें मिल सकती है। यदि तुम स्वीकार करो तो हम तुम्हें 20 वर्ष कुत्ते की आयु कम करके 20 वर्ष आयु तुम्हारी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मनुष्य ने फिर लालच में आकर के हाँ कर दी। तो भगवान ने क्या किया, कुत्ते की उम्र 20 वर्ष घटा दी और मनुष्य की 20 वर्ष उम्र बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की जो उम्र थी वह 80 वर्ष हो गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, 80 वर्ष की आयु पाकर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ और मनुष्य ईश्वर से आग्रह करता ही रहा। तब तक क्या होता है कि उसी दरबार में एक उल्लू आ जाता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी उम्र को घटा करके 20 वर्ष कर दो, हम 40 वर्ष का जीवन जीना नहीं चाहते। दोस्तों, भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, यदि तुम अपनी उम्र में और बढ़ोतरी चाहते हो तो हम तुम्हें उल्लू की 20 वर्ष उम्र दे सकते हैं। यदि तुम उल्लू की 20 वर्ष उम्र चाहते हो तो। दोस्तों, मनुष्य फिर लालच में आ गया और उसने हाँ कर दी। तो भगवान ने उल्लू की 20 वर्ष आयु कम करके मनुष्य की 20 वर्ष उम्र और बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो गई। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हो गई तो मनुष्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा।
पर वह यह भूल गया कि दूसरों की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। सच में मनुष्य 40 वर्ष तक ही अपनी जिंदगी ढंग से जीता है। उसके बाद तो केवल जिंदगी जी नहीं जाती, जिंदगी काटी जाती है। जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु पूरी कर जाता है तो उसको 20 वर्ष जो गधे की उम्र प्रदान की गई थी उसका नंबर आ जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में गधे की जिंदगी जीने का समय आता है और वह हमेशा गधे की तरह अपनी पत्नी और बच्चों का बोझ अकेले ही उठाता है तथा अपने पूरे परिवार का बोझ अकेले ही उसको ढोना पड़ता है, क्योंकि उसने गधे की उम्र ली थी। दोस्तों, जैसे तैसे 20 साल गुजर जाते हैं। अब मनुष्य बेकार हो जाता है और उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता है तो फिर शुरू हो जाती है कुत्ते के द्वारा उधार ली गई जिंदगी। क्योंकि जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था पार करता है तो उसे कुछ समझाओ तो उसकी समझ में कुछ और आता है और वो सही बात समझने को तैयार नहीं होता। उस वक्त मनुष्य की सही राय भी उसको गलत लगती है। कुछ भी बोलो, कुछ को सुनता है तो उसके बाद उसकी शुरू होती है उल्लू महाराज की दी हुई जिंदगी। दोस्तों, जब मनुष्य 80 साल में प्रवेश करता है तो इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और वो कब क्या बात कर बैठे उसे खुद को पता नहीं चलता है। कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, कुछ बोलता है और कुछ सुनता है और वो उल्लू की तरह बैठा बैठा ताकता रहता है कि कब उसे कौन पानी देगा, कब उसे कौन रोटी देगा और कब उसको कौन स्नान कराएगा। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो फिर उस बुजुर्ग को अपने हिसाब से चलाते हैं और बुजुर्गों को सम्मान भी नहीं मिल पाता है जब वह अपने बच्चों और परिवार के हिसाब से चलता है। यदि वह अपनी चलाएगा तो उल्लू की तरह बैठा बैठा देखता रहेगा और उसको सम्मान नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि बुढ़ापे पर मनुष्य की बेकदरी ना हो और वो सम्मान पा सके, उसका बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर जाए। दोस्तों, पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हाँ पार्वती, बुढ़ापा अच्छी तरह कट सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी खुद की 40 वर्ष की उम्र जो मिली है उसमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। जैसे अपने चरित्र को अच्छा रखें, बुढ़ापे में कुछ साथ न दे, लेकिन यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब तक आपकी अवस्था 40 वर्ष की रहे तब तक आप अपने पद का घमंड न करें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जवानी में अक्सर आदमी बड़े पद पर आकर दूसरों को छोटा और तुच्छ समझने लगता है और यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जब तक मनुष्य की उम्र 40 वर्ष तक रहे उससे किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अपनों के बीच दूरियां बनाता है। यदि आप अपने परिवार से भेदभाव करेंगे तो बुढ़ापे पर आप कभी भी सुख नहीं पा पाएंगे। शिव जी कहते हैं कि इंसान को पहले से ही अच्छे कर्म और पुण्य करने चाहिए जिससे बुढ़ापे पर उसकी बेकदरी ना हो। धन्यवाद।